नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। आज का दोस्तों मुद्दा यह है कि उत्तरकाशी में जो टनल हादसा हुआ, आज 14 दिन पूर्ण होने के बाद भी हम उसमें से 41 मजदूरों को निकालने में नाकामयाब रहे। तमाम प्रकार की बातें की जा रही हैं, इंस्पेक्शन हो रहे हैं, टीमें आ रही हैं, जा रही हैं। ऑगर मशीन कभी इंदौर से आई, कभी दिल्ली से गई, कभी अमेरिकन वाली ऑगर मशीन लगी, कभी कहीं से आई। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हम 41 मजदूरों को बाहर निकालने में नाकामयाब से दिख रहे हैं। जबकि यह हादसा तब हुआ है जब 5 राज्यों में हमारे राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। चुनावों में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। राजस्थान चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इनमें पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। नेता रैली बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन किसी नेता ने इस टनल हादसे पर कोई बात नहीं की। दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यह टनल हादसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो बार बार वो मशीन खराब क्यों हो रही है। इस चीज को समझने के लिए मैंने आपके लिए 3D एनिमेशन तैयार करवाया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले आप इस एनिमेशन को देखिए तो आपको ऑगर मशीन की वर्किंग समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आपने जैसा कि एनिमेशन देखा होगा, उस एनिमेशन में कैसे ऑगर मशीन वर्क करती है। देखो, पहले तो बात यह कि जब हम टनल तैयार करते हैं तो टनल की जो मिट्टी होती है अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि कभी हार्ड मिट्टी होती है, रॉक्स मिट्टी होती है, तमाम प्रकार की होती है। जैसे कि पहाड़ होते हैं पत्थरों के, उनमें कैसे होल करते हैं, अलग अलग तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हालांकि टनल पहले से तैयार थी। अब बताया यह जा रहा है कि जो सिलक्यारा छोर है उस साइड से भी टनल तैयार थी और दूसरे छोर से भी टनल को तैयार कर दिया गया था, लेकिन बीच में पूरा भी आर पार नहीं हो पाया था। यह कम से कम 230 कोई 300 मीटर बता रहा है, इतनी जगह अभी बची हुई है कि उसमें अभी टनल का काम नहीं हो पाया। लेकिन सिलक्यारा छोर से टनल का काम आगे तक हो रहा था। मजदूर शाम के वक्त लौट रहे थे तो टनल जो लास्ट छोर है उससे 150-200 मीटर दूरी पर गिर गई। जो इसकी मिट्टी गिरी है कम से कम 40 मीटर पहले बताया गया, फिर धीरे धीरे करके वो 50 मीटर तक हो गई। अब जो बता रहे हैं वो समझ में ये आ रहा है कि 60 मीटर तक आपको होल करना पड़ेगा, तब जाकर हम मजदूरों तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, कुछ मैं आपको अपने हैंडप्रिंट से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऑगर मशीन बार बार खराब क्यों हो रही है। अभी हाल ही में ऑगर मशीन के ब्लेड्स टूट गए, उसका जो आगे का जो नोजल था जिसको हम फरमा बोलते हैं वो टूट गया। तो बार बार टूट क्यों रहा है, उस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि टनल बनती कैसे है। देखो दोस्तों, सपोज करिए ये टनल है हाफ सर्किल में। तो जब टनल हम बनाते हैं तो इस टनल में क्या करते हैं कि सरिया मोड़ मोड़ कर सरिया की जाली लगाते हैं। एक प्रेशर पाइप के द्वारा उसमें सीमेंट को हम छापते हैं, या ऐसे कहें प्रेशर से बौछार करते हैं, चिपकाते हैं। तो ये सरिया है, ये देखो ये सरिया लगे हुए हैं। तो ये पूरे जो सरिया है ना वो पूरे थे। जब 40 मीटर की टनल टूटी है तो इस मलबे के साथ में सरिया और जो पूरा जाल था सरिया का वो टूट के नीचे गिर गया है। अब जब हम मशीन के द्वारा, जैसे कि आपने बोरिंग मशीन देखी है अभी, उसके द्वारा हम अगर बोरिंग मशीन के द्वारा जब होल करते हैं
तो उसका जो फरमा है, नोजल है, वो सरियों में टकरा जाता है। और हमारा कई एक बार क्या होता है, अब जैसे कि आप ऑगर मशीन देख रहे हो, तो उसमें अब ये पाइप है, हम पाइप को भी आगे फंसाते, धक्का मारते जा रहे हैं ऑगर मशीन से, और अंदर हमारा वो चल रहा है नोजल, तो नोजल से हम काटते जाते हैं इसके द्वारा। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इतना लंबा ऑगर मशीन से काट रहे हैं, जबकि वो मिट्टी गिरी हुई है और वो पत्थर की है, तो पत्थरों में मशीन का काम करना थोड़ा कठिन होता है। अब जब पत्थर में हम इस पाइप को धक्का मारते हैं, तो क्या है, कई एक बार पाइप पिचक भी गया, ऐसा भी हुआ था, पिचक गया था, टूट गया था, जब ज्यादा धक्का मारा था, कहीं टकरा गया था काटने के बाद साथ में, क्योंकि जब आगे नोजल चलता है वो घूमता है, साथ में पीछे से हम पाइप को धकेलते जाते हैं, अंदर इसमें ब्लेड चलते हैं, उन ब्लेडों के द्वारा मिट्टी बाहर आती जाती है। अभी हाल ही में तो सारे ब्लेड ही टूट गए, जैसा कि आप ये फोटो देख रहे होंगे, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, फोटो में ऐसे ब्लेड टूट गए, पूरी मशीन ही टूट गई। अब जाके सारा काम ठप सा पड़ गया है। अब दूसरा तरीका ये निकाला जा रहा है, अब एक और आप हैंड प्रिंट के द्वारा समझिए। ये देखिए, ये सिल्कियारा छोर है और यहां पर ये 40 मीटर के आसपास मलबा गिरा हुआ है। हमारे मजदूर इस तरफ है और यहां से एक सर खुला हुआ है छोर, और ये भी हमारा बंद है। यहां अभी हमारा काम टनल का रुका हुआ है, यहां काम नहीं हुआ, इधर से पूरा कंप्लीट काम हो गया है, इधर से भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब ये हिस्सा गिर गया है 40 मीटर। अब जो ऊपर से ड्रिल करने के लिए, वर्टिकल ड्रिल करने के लिए काम स्टार्ट किया गया है, अगर हम इसको समझें तो अब ये वर्टिकल ड्रिल किया जाएगा। इस वर्टिकल ड्रिल के थ्रू हम मजदूर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जबकि वर्टिकल ड्रिल अगर हम करते हैं तो 84 से 85 मीटर की ये ऊंचाई है, वहां से हमको ड्रिल करना पड़ेगा, तो शायद कठिनाई भी और बढ़ेगी, और जो वाइब्रेशन है पूरी टनल में होने के चांस है, टनल में शायद कोई खतरा भी हो सकता है। इस तरह से हमें देरी लग रही है। लोगों के मन में विचार आ रहे होंगे कि सरकार देरी क्यों लगा रही है। हालांकि सरकार सब कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, कुछ भी कर सकती है। चुनावों में पैसा पानी की तरह बहा रहा है, अगर उसका थोड़ा सा पैसा अगर इस चीज में लगा दिया जाए तो कब तक हमारे मजदूर भाई बाहर आ चुके होते हैं। अब लोग कह रहे होंगे कि कहीं से भी होल कर दो, तो भाई देखो, इसमें आप समझ पा रहे होंगे, तो कहीं से भी हम होल नहीं कर सकते। जो पहाड़ की ऊंचाई है, अन्य जगह बहुत सारी ऊंचाई ज्यादा है, केवल एक पॉइंट ऐसा है जहां से लगता है कि 85-86 मीटर का अगर हम वर्टिकल होल करेंगे तो उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इधर से हम मलबे से होल कर रहे थे ना, जो मलबे के थ्रू जा रहे थे ना, जो अभी ये होल कर रहे थे, ये होल सबसे छोटा पड़ रहा था। लोगों को लग रहा था, जो वहाँ पे टीम है, जो वहाँ पे असेस कर रही है, देख रही है, जानकारी ले रही है, और तमाम प्रकार की अब तो मशीनें पहुँच गई हैं, और उसको एक्सरे मशीन टाइप की होती है, उनसे देख रहे हैं कि पहाड़ों में कुछ अंदर है तो नहीं। अभी हालांकि ये खबर दी थी कि 5 मीटर तक आते कुछ नहीं है, लेकिन 25 mm का मोटा सरिया उस फरमे के सामने आ गया, जिससे वो फरमा ही टूट गया, और सरिया का कुछ भाग टूट के कुछ चला गया, उसमें फरमा टूट गए तो ब्लेड ही टूट गए, सारा कुछ टूट गया। अब पूरा ब्लेड टूट गया, यानी कि हम 47-48 मीटर तक अंदर जा चुके थे, वहां जाके विफल हो गए। अब कोई बता रहा है 10 मीटर आगे बचा हुआ है, 5 मीटर बताया है। जब तक नहीं पहुंचते तो सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट अगर पता होता ना तो शायद ये मिशन थोड़ा आसान होता। दोस्तों, मैंने वीडियो के द्वारा और आपको हैंड प्रिंट के द्वारा पूरा समझाने की कोशिश की है कि कैसे मजदूर भाई हमारे बीच में फंसे हुए हैं, कैसे उन्हें निकालने की प्लानिंग की जा रही है, और कैसे हम बिल्कुल नजदीक जाकर के विफल हो गए। हालांकि उनको खाना पीना सब कुछ दी जा रही है, लेकिन बहुत दिनों से मजदूर अंदर हैं, तो मजदूर भाइयों को घबराहट भी हो रही है, अनहोनी की आशंका भी हो रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से दुआ करूंगा कि हमारे मजदूर भाई जल्दी से जल्दी बाहर आए। आप लोगों की इस पर क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।